नमस्कार। हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप लोग पढ़ाई भी अपने मन लगा के करते होंगे और माता-पिता सबकी आज्ञा का पालन करते होंगे, घर में सबकी सेवा करते होंगे, बड़े-बुजुर्ग सबकी सेवा करते हैं। अब आज हम लोग एक नया टॉपिक है, जो पीछे इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। रेखा के विषय में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में रेखा के विषय में, किरण के विषय में, रेखाखंड के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग रेखाओं के प्रकार के विषय में पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइन्स, लाइन्स कितने तरीके की होती है, इसके विषय में थोड़ा हम लोग जानते हैं। देखिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले एक प्रतिच्छेदी रेखा होती है, जिसको कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। प्रतिच्छेदी रेखा को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अब ये क्या होता है, इसको समझते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दो रेखाएं जो होती है, जो इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं में क्या होती है कि दो रेखाएं जब दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी अलग नहीं करती है। अब जिस तरीके से देखिए, ये दो रेखाएं हैं, एक ये रेखा हो गई, इसका नाम हो गया ए बी, और एक रेखा हो गया ये सी डी, सी और डी, यानी दोनों रेखाएं जो होती है एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर परिच्छेद करती है, यानी एक दूसरे को काट रही है। इस रेखाओं को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अब यहाँ पर ए बी और सी डी प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ए बी और सी डी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर यदि दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी काटना, एक दूसरे को काटते हैं, तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। तब यहाँ पर ये दो रेखाएं जो होती है एक दूसरे को काट रही है, तो ये जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स इसको कहा जाता है। एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, इसको कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। तो यहाँ पर हम समझ गए होंगे कि ए बी और सी डी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब दूसरी रेखाएं समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, इसको आप लोग समझ रहे होंगे कि समांतर रेखाएं क्या होती है। समांतर रेखा में सबसे बड़ी बात होती है कि दो रेखाएं जिसके बीच में लंबवत दूरी हमेशा बराबर होती है, या उसको कह सकते हैं कि दोनों रेखाओं को यदि दोनों दिशाओं में, यानी विपरीत दिशा में, दोनों दिशा में बढ़ेगी आगे, तो बढ़ाने के बाद में ये दोनों रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती है। इस दशा में वो दोनों रेखाएं ये समांतर रेखाएं होती है। जिस तरीके से आपका रेलवे लाइन की जो पटरी है ट्रेन की, वो जो होती है समांतर होती है, वो कहीं दोनों जाकर के नहीं मिलती है। तो ऐसा जो कि बीच की दूरी लंबवत होती है वो समांतर रेखाएं होती है। जैसे हम देखते हैं कि ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हो गया, यहाँ भी ए और बी हो गया, सी और डी हो गया। ये दोनों रेखाएं जो होती है ये कहीं भी आपस में जा करके नहीं मिलेगी। ये दोनों रेखाओं को जब जितना बढ़ाया जाएगा, दोनों तरफ अगर बढ़ाने के बाद में कहीं ये जा करके आपस में नहीं मिलेगी, ऐसे रेखाओं को समांतर रेखा कहा जाता है। इसके बीच में देखिए ये लंबवत दूरी हो जाएगी, ये जो हो गई लंबवत दूरी हो गई, ये कहीं भी इसकी लंबवत दूरी जो होगी ये बराबर होगी, कहीं कम या अधिक नहीं होगी। ये दूसरे पॉइंट हो गया। तो समांतर रेखा क्या होती है, एक ही समतल में स्थित ऐसी रेखाएं जो किसी भी दिशा में बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें, समांतर रेखाएं कहलाती है। अब यहाँ पर ए बी और सी डी ये दोनों जो है समांतर रेखाएं हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी समांतर सी डी, या इसको लिख सकते हैं सी डी समांतर ए बी। ये दोनों तरफ से लिख सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। समांतर रेखाएं का मूल चीज कि इनके दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है, एकदम सीधे लंबवत दूरी है, ये हमेशा बराबर रहती है, हर जगह बराबर आपको मिलेगी। ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। अब आगे देखते हैं संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या है कि यदि तीन या तीन से अधिक रेखाएं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर, जो एक ही बिंदु पर आकर के क्या करती है, गुजरती है, एक बिंदु से होकर गुजरती है, या तीनों रेखाएं एक बिंदु से होकर के जाती है, या तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती है, उसको कहा जाता है संगामी रेखाएं। और जिस बिंदु से होकर के वो रेखाएं जाती है उसको कहा जाता है संगामी बिंदु। अब देखते हैं ये कैसा होता है कि ये जो है ये एक रेखा हो गई, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी हो गया, एक रेखा हो गया सी डी हो गया, ये रेखाएं हो गई, एक और रेखा हो गया ई एफ हो गया, और एक रेखा हो गया जी और एच।
अब ये सारी रेखाएं हैं और ये सभी रेखा जो है एक ही बिंदु पर ओ पर आकर के ये मिल रही है, यानी एक ही बिंदु से होकर के सारी रेखाएं गई है, गुजर रही है। इस रेखाओं को, इन सारी रेखाओं को कहा जाता है संगामी रेखाएं, यानी कॉन्करेंट लाइन कहा जाता है। यानी एक ही बिंदु से होकर के सारी रेखाएं गुजर रही है। इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? कॉन्करेंट लाइन्स या संगामी रेखाएं। और जो ये बिंदु है, जिस बिंदु से ये सारी रेखाएं होकर गुजरती है, उसको कहा जाता है संगामी बिंदु, यानी कॉन्करेंट पॉइंट कहा जाएगा। अब यहाँ पर भी देख लिए कि यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो वे संगामी रेखाएं कहलाती है, और जिस बिंदु से होकर ये सभी रेखाएं गुजरती है उसे संगामी बिंदु कहते हैं। अब मुझे विश्वास है कि ये आप तीनों समझ गए होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संगामी रेखाएं। इसके विषय में आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अब हमने पीछे पढ़ लिया 3 रेखाओं के विषय में, संगामी रेखा भी पढ़ लिए, समांतर रेखा पढ़ लिए, उसके बाद में इसके पहले और रेखाओं के विषय में जाने। अब यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर तिर्यक रेखा। रेखाओं के प्रकार में अगला नंबर है तिर्यक रेखा, जिसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? वह रेखा है जो 2 या 2 रेखाओं को, 2 या 2 से अधिक रेखा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, वो तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा यानी हम लोग इसके भाषा में तिरछे जो बोलते हैं कि तिर्यक रेखा हो गई, ये सबको काटते हुए आगे बढ़ गई। अब देखिए क्या होता है तिर्यक रेखा में कि ये 2 या 2 से अधिक लाइन, ये 2 लाइन हो गया, ये 2 से अधिक लाइन, कोई भी, अब ये लाइन क्या हो गया? ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, ये हो गया ई एफ, ई और एफ हो गया, ये 3 लाइन हो गया। कितना भी लाइन हो, उसको एक रेखा जो होती है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है। तो यहाँ पर हो गया, माने एक्स हो गया, वाई हो गया और ये जेड मान के चलो कि ए बी रेखा को, सी डी को और ई एफ को, एक जो रेखा है जो ए बी है, एम और एन है, ये रेखा क्या है? एम और एन, ये तिर्यक रेखा है जो इन तीनों रेखाओं का, ए बी को एक्स पर काट रही है और सी डी को वाई पर और ई एफ को जेड पर काट रही है। तो तिर्यक रेखा क्या है कि वह रेखा जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक तिर्यक रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर ए बी सी डी और ई एफ का ये तिर्यक रेखा क्या हो जाएगा? एम एन, यह एक तिर्यक रेखा है जो तीर से काट रही है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब अगले रेखा के प्रकार में पढ़ते हैं लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखा क्या होती है? यानी लंब, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है परपेंडिकुलर लाइन्स, बोला जाता है परपेंडिकुलर लाइन्स। इसमें क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक रेखा, यानी 2 रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो वो एक दूसरे का लंबवत रेखा होती है। पिछले वीडियो में मैंने समकोण के विषय में, कोणों के विषय में, कोणों के प्रकार के विषय में पूरे डिटेल मैंने चर्चा किया था, मैंने बताया था। अभी देखते हैं समकोण। समकोण क्या होता है? जो 90 डिग्री का कोण होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, 90 अंश का होता है, वो समकोण होता है। समकोण, अब जिस तरीके से कोई भी एक रेखा हो, ये कह रहा है ए और बी है, इस पर समकोण यानी सीधे काट रहा है, इसका मतलब जो ये कोण एंगल बनेगा, कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री, यानी चारों तरफ 90 डिग्री का होगा। तो ये जो समकोण पर मिलती है, तो ऐसी रेखाएं जो, यदि 2 रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती है तो दोनों रेखाएं लंबवत कहलाती है। अब 2 रेखाएं ऐसे भी मिल सकती हैं, ये ऐसे मिल गई, लेकिन ये समकोण पर नहीं है। लेकिन जब 2 रेखाएं समकोण पर मिलेगी एक दूसरे को, तो ये रेखाएं क्या कहलाती है? लंबवत कहलाती है। इसका मतलब कि ए बी के लंबवत सी डी है। इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी इस तरीके से लंबवत के बनाते हैं परपेंडिकुलर सी डी, या हम लिख सकते हैं सी डी परपेंडिकुलर ए बी। ये ए बी परपेंडिकुलर सी डी या सी डी परपेंडिकुलर ए बी, यानी ए बी जो है सी डी पर लंब है या सी डी जो है ए बी पर लंब है, दोनों एक दूसरे के ये लंबवत, इन्हीं रेखाओं को हम लंबवत रेखा कहते हैं। मुझे विश्वास है कि ये सारी बातें रेखाओं के प्रकार में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सारे 5 रेखाओं के प्रकार के विषय में हम लोग पढ़ लिए, और इसके विषय में पूरी आपकी जानकारी हो गई होगी, समझ गए होंगे। अगर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें,
अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो इस हमारी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।